लेकिन मैं बता ही देता हूं, जितना भी आपके पास में धन है, आप इस धन को कमाओगे जो आपको दिख रहा है, गाड़ी बंगला पैसा बैंक मनी जितना भी आप करोगे, इसके डर रहते ही रहते हैं। चोर का डर रहता है, नष्ट होने का डर रहता है, और एक डर वो सबको सताता ही सताता है, इनकम टैक्स वाला जो आयकर टैक्स रहता है, उसका भी बहुत डर रहता है कि कब कोई चोरी करने आ जाए मेरे धन को, कब पता नहीं क्या हो जाए, डाका डल जाए, क्या पता कब इनकम टैक्स वाले आ जाए, उसको रोटी भी अच्छे से नहीं बचती है। और लेकिन जो गोविंद का धन है ना, खजाना है, आप जितना इसको बांटोगे ना उतना ही बढ़ता है। गोविंद का जितना गुणगान करोगे उतना ही बढ़ेगा। और इस पे ना कभी कोई चुरा, ना चोर हारम, इसको कभी चोर आपके चोरी नहीं कर सकता। जितना आप बांटोगे, जितना आप लुटाओगे उतना ही बढ़ेगा। और इनकम टैक्स तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन इसमें एक खासियत है, ये धन है कौन सा? भगवान के नाम रूपी जो धन है वो आपके अंत समय तक काम आएगा। ऊपर तक जहां तक आपको जाएंगे, भगवान के धाम को जाएंगे, वहां पर भी आपको काम आएगा। लेकिन जो ये दिखावटी धन है, जो सांसारिक धन है, ये आपको यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान के आप कीर्तन करोगे, भगवान का गुणगान करोगे मेरे प्यारे भक्तों, वही आपके साथ में जाएगा। आया है सुजाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा। कहते प्यारे भक्तों, जो इस संसार में आया है उसको एक न एक दिन जाना अवश्य पड़ेगा। अब ये आपको तय करना है कैसे जाना है। विमान मंगाना है या सिंहासन पर बैठ के जाना है, या जंजीरों से बंध करके जाना है, सांकरों से बंध के जाना है, ये आपको तय करना है। भगवान ने कहा है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जैसा आप कर्म करोगे उसके अनुसार आपको फल भोगना पड़ेगा। कर्मणा विकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैंने आपको कर्म करने का दायित्व दिया है, आप कर्म करो। सत्कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरी कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। कहते हैं वो या पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। जब पेड़ बोओगे बबूल का, कांटों का, तो आम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन अच्छे कर्म तो हम करेंगे नहीं, लेकिन सारा कुछ अच्छा हमारे ही परिवार पर हो जाए, हमारे ही जीवन में हो जाए, ये कदापि नहीं हो सकता। जो आप करोगे वो आपको ही भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, लेकिन अवश्य ही भोगना पड़ेगा। ना क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। कहते हैं प्यारे भक्तों, न क्षीयते कर्म, कर्मों का कभी है नहीं होता, कर्म कभी नष्ट नहीं होते। आप ये देखते हो ना, किसी ने नहीं देखा मुझे, आपने भले किसी ने देखा या नहीं देखा हो, लेकिन वो सबको देखता है। जो चित्रगुप्त होता है, जो जिसके पास में लेखा जोखा होता है, वो सब लिख लेता है। आप कितना भी छिप के कर लीजिए, उससे कोई नहीं बच पाता है। उसके पास में सारा ब्यूरो होता है, लेखा जोखा होता है, आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ आपने धर्म किया, कहाँ आपने पुण्य किया, कहाँ आपने पाप किया, सब कुछ लिखा होता है। उसके ही अनुसार आपको फल मिलता है। कय हनुमंत विपत्ति अति सोई, कय हनुमंत विपत्ति सोई होई,
कहते हैं मेरे प्यारे भक्तों, हनुमान जी से पूछा गया कि विपत्ति क्या है, संपत्ति क्या है। कहते हैं कहे हनुमंत विपत्ति अति सोही। विपत्ति वही है कौन सी, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब हम प्रभु का भजन नहीं करते हैं, गुणगान नहीं करते हैं, वही सबसे बड़ा विपत्ति का काल है। और कहते हैं सभी को मेरे गोविंद ने जो मांगा वही दिया। अंत समय में पांडवों को साथ लेकर के भीष्म पितामह को आखिरी दर्शन देने के लिए जा रहे हैं मेरे गोविंद। साथ में पांचों पांडव, छठवीं द्रौपदी, कुंती सभी जा रही हैं। और भीष्म पितामह को सभी ने प्रणाम किया। मेरे गोविंद कह रहे हैं आपका पौत्र युधिष्ठिर सम्राट राजा बन गया है, इनको कुछ ज्ञान दीजिए जो आगे राज्य करने में इनको सहायता मिले। तो भीष्म पितामह जी कह रहे हैं दान धर्मान राज धर्मान